फिनोन, टेक्सोन एंड कैटेगरी। इस मॉड्यूल के अंदर हम ये जो 3 टर्म्स हैं, जिसके अंदर फिनोन, टेक्सोन और कैटेगरी है, इनके अंदर क्या डिफरेंस है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो टर्म है फिनोन, फिनोन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ए टर्म यूज्ड फॉर डिफरेंट फॉर्म्स और फिनोटाइप्स दैट मे अकर विद इन ए सिंगल पॉपुलेशन। इसका मतलब ये है कि जो टेक्सोन है, ये एक पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंट फॉर्म्स मौजूद हैं उनको कहते हैं। मसलन एक जो पॉपुलेशन है, उनके अंदर तमाम इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते, ऑल्दो दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, लेकिन उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस मौजूद होते हैं। उनके अंदर डिफरेंट वैरायटीज हो सकती हैं, जिनको हम सब स्पीशीज कह सकते हैं। तो एक पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं, जो डिफरेंट मॉर्फ्स हैं, डिफरेंट वैरायटीज हैं, इनको हम फिनोन कहते हैं। ये जो डिफरेंसेस होते हैं, ये मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। अब इसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं, ये सेक्सेस के अंदर भी हो सकते हैं, ये एज स्टेजेस के ऊपर भी हो सकते हैं। मसलन एक इंसेक्ट के मुख्तलिफ लाइफ स्टेजेस के ऊपर जो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं, वो डिफरेंट हो सकती हैं। इसी तरीके से सीजनल वेरिएशंस हो सकती हैं। एक इंसेक्ट मुख्तलिफ सीजन्स के अंदर डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के अंदर हमें नजर आता है, तो ये भी फिनोन के अंदर है। इसी तरीके से मॉर्फ, जो डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं किसी एक स्पीशीज की, जो कि एक पॉपुलेशन के अंदर मौजूद होती हैं। अब फिनोन की जो टर्म है, इसको पहली दफा कैंप एंड गिली ने 1943 के अंदर इस्तेमाल किया। इनके मुताबिक फिनोन क्या है? phenotypically homogeneous sample at the species level। phenotypically homogeneous sample at species level, ये जो डेफिनेशन थी, ये कैंप और गिली ने 1943 के अंदर फर्स्ट टाइम इस्तेमाल की। उसके बाद स्नीथ एंड सोकल ने 1973 के अंदर भी इस टर्म का इस्तेमाल किया। उसके बाद जो टेक्सोन है, सिम्पसन्स ने 1961 के अंदर फिनोन को कैसे डिफाइन किया? ए ग्रुप ऑफ रियल ऑर्गेनिजम्स, ए ग्रुप ऑफ रियल ऑर्गेनिजम्स रिकॉग्नाइज्ड एज ए फॉर्मल यूनिट एट एनी लेवल ऑफ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। ये जो डेफिनेशन थी, ये सिम्पसन्स ने 1961 के अंदर दी। इसके मुताबिक ए टेक्सोन इज एनी रैंक, ये कोई भी रैंक हो सकता है। अब जो टेक्सोन है, इसको दूसरे वर्ड्स के अंदर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए टेक्सोन इज एनी रैंक दैट इज कंसिडर्ड sufficiently distinct by the taxonomist to be formally recognized and assigned to a definite category। यानी ऐसा रैंक जो कि sufficiently different हो, जिसको टैक्सोनॉमिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया हो और उसको उन्होंने डिफरेंट कैटेगरी के अंदर रखा हो। अब यहां पे इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जो स्पीशीज है, स्पीशीज को हम टैक्सोन नहीं कह सकते, क्योंकि जो स्पीशीज है वो एक कैटेगरी है। जबकि अगर हम रोबिन्स की बात करते हैं, रोबिन एक ग्रुप है बर्ड्स का, तो ये जो बर्ड्स का ग्रुप है, ये एक टैक्सोन है। तो जो स्पीशीज है वो टैक्सोन नहीं है, वो एक कैटेगरी है। जबकि रोबन्स जो कि एक ग्रुप है बर्ड्स का, इसको हम टैक्सोन कहते हैं। उसके अलावा टैक्सोन मस्ट बी फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड बाय द टैक्सोनॉमिस्ट। फॉर एग्जांपल, डीम से क्या मुराद है? एक पॉपुलेशन के अंदर एक ऐसा ग्रुप जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो। आमतौर पर जिस तरह से एक पॉन्ड है, एक पॉन्ड के अंदर एक पॉपुलेशन मौजूद है, लेकिन वहां पे लोकल पॉपुलेशंस बन गई हैं। ये जो लोकल ग्रुप्स हैं, इनको हम डीम कहते हैं। उसके अलावा ज्योग्राफिकल आइसोलेट्स विदिन ए स्पीशीज बिकम टैक्सा ओनली एट सब स्पीशीज लेवल। अब यहां पे दो
कैटेगरीज हैं, एक इसका हायर टैक्सा है और एक इसका लोअर टैक्सा है। हायर टैक्सा जो कि टैक्सॉन की एग्जांपल है, इसके अंदर थ्रशिस, बर्ड्स और वर्टिब्रेट्स आते हैं, ये एक हायर लेवल है। जबकि अगर हम लोअर टैक्सा लेवल की बात करें तो इसके अंदर रोबिन्स या ब्लू बर्ड्स, वैसे जब हम ब्लू बर्ड्स की बात करते हैं तो ब्लू बर्ड एक ग्रुप है मुख्तलिफ बर्ड्स का जो कि देखने में ब्लू होते हैं। इसी तरीके से जो रोबिन्स हैं, रोबिन्स भी एक ग्रुप है बर्ड्स का। जबकि कैटेगरी क्या है, कैटेगरी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कैटेगरी इज एनी रैंक और लेवल इन हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, ए क्लास हुज मेंबर्स आर ऑल टैक्सा। मसलन अगर हम कैटेगरी की बात करें तो जिस तरह हमने कहा एक स्पीशीज जो है ये एक कैटेगरी है, हमने क्लास एक कैटेगरी है, फाइलम एक कैटेगरी है, तो फिनोन जो है ये डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं, जबकि जो टैक्सॉन है ये एक ग्रुप है होमोजेनियस ऑर्गेनिजम्स का, जबकि जो कैटेगरी है ये एक रैंक है या फिर एक लेवल है इन हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। जैसा कि स्पीशीज के बारे में हमने कहा कि स्पीशीज एक टैक्सॉन नहीं है बल्कि ये एक कैटेगरी है।